Dear students, with this lecture, we are starting the first unit of paper PH 301, that is a computer organization and programming with Fortran. तो computer was initially supposed to be a mathematical tool, कि एक ऐसा मशीन आपने डेवलप किया था जिससे आप अपने mathematical calculations को easily कर सके. तो that was basically a computational machine, but with time we got to realize that the application of computer is beyond mathematics. आजकल कंप्यूटर का जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन का जो यूज़ है दैट इज़ जस्ट few percentage of the total use of the computer. It is in every field, whatever you choose, whatever field you may choose, and you will find computers there, right? तो ऐसा it's just basic. तो सबसे पहले इस यूनिट में आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का, कि कंप्यूटर में क्या क्या पार्ट्स रहते हैं. हर एक कंप्यूटर, हर एक लैपटॉप एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होता है, लेकिन जो उसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर है ना वो बिल्कुल सेम होता है. तो फंडामेंटली कंप्यूटर में बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, योर इनपुट यूनिट, योर CPU एंड आउटपुट यूनिट्स. तो वन बाय वन इनको देखते हैं कि क्या है ये. तो यू हैव इनपुट यूनिट्स. CPU में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में यू हैव 3 पार्ट्स. फर्स्ट इज़ योर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सेकेंड इज़ योर कंट्रोल यूनिट, थर्ड इज़ योर मेमोरी यूनिट, और उसके बाद है आपका आउटपुट यूनिट. सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंप्यूटर का पार्ट है दैट इज़ योर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. विदाउट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट योर कंप्यूटर इज यूजलेस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट यूनिट्स की हम बात करते हैं. इनपुट यूनिट एक डिवाइस है बेसिकली जो कि एक इंटरफेस का काम करता है यूज़र और मशीन के बीच में. क्या करता है ये? आप कोई भी कमांड कंप्यूटर को देते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन जो आप कंप्यूटर को सप्लाई कर रहे हैं, कोई भी डाटा आप कंप्यूटर को दे रहे हैं, ये उसको रिसीव करता है, उसको कन्वर्ट करता है आपकी जो बाइनरी लैंग्वेज है उसमें, और उसको फर्दर सप्लाई करता है कंप्यूटर के जिस भी मतलब वट एवर इज़ दैट डाटा फॉर, कि आपको उसमें कंपटीशन करना है या कोई अर्थमेटिक कैलकुलेशन करनी है या कोई लॉजिकल कैलकुलेशन करनी है, आपको उस डाटा से जो भी करना है, इनपुट यूनिट उस डाटा को रिसीव करता है, उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी लैंग्वेज में और उसके बाद उसको आगे ट्रांसफ़र करता है. ये इसका बेसिक काम है. तो बेसिकली एक इंटरफेस है जो आपको इन्फॉर्मेशन को यूज़र से मशीन लैंग्वेज में पहुंचाता है. ये इसके एग्जांपल्स हैं. उसके बाद है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ लाइक आई सेड अर्लियर एज वेल, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम. क्यों? क्योंकि इसमें 3 बेसिक पार्ट है. पहला है आपका अर्थमेटिक या फिर लॉजिक यूनिट, सेकंड है कंट्रोल यूनिट, और उसके बाद है आपका मेमोरी यूनिट. वन बाय वन देखते हैं क्या है ये. पहले है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. इसमें फर्दर 2 पार्ट्स हैं, एक अर्थमेटिक सेक्शन है और एक लॉजिक सेक्शन है. जितने भी आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना चाहते हैं यूजिंग कंप्यूटर, वो सारी की सारी इस ये अर्थमेटिक सेक्शन के थ्रू ही होती है. तो जो भी आपका मैथमेटिकल फंक्शन है, बिकॉज बेसिक जो आपने कंप्यूटर डेवलप किया था दैट वाज फॉर मैथमेटिकल पर्पज़ ओनली. तो जो भी आपका मैथमेटिकल आपकी इंस्ट्रक्शन है वो सारी की सारी अर्थमेटिक सेक्शन में सॉल्व होती है, यहाँ पे एग्जीक्यूट होती है. अगर आपको कोई लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो सारा का सारा उसमें डिसीजन कंप्यूटर में लॉजिकल सेक्शन में लिया जाता है. लॉजिक ऑपरेशंस कैसे, जैसे कि कुछ कंपेयर करना है, सिलेक्शन करनी है, या किसी चीज़ की मैचिंग करनी है, मर्जिंग करनी है आपको डाटा की, तो ये सारे के सारे ऑपरेशन कंप्यूटर के लॉजिक सेक्शन में होते हैं. उसके बाद है कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट खुद से कोई डाटा प्रोसेसिंग नहीं करता है, ठीक है. डाटा प्रोसेसिंग का काम कंट्रोल यूनिट का नहीं है. डाटा प्रोसेसिंग आपका यहाँ पे अर्थमेटिक और लॉजिक सेक्शन में हो जाता है. बट कंट्रोल यूनिट क्या करता है? ये डिफरेंट पार्ट्स को कंट्रोल करता है. ये इंश्योर करता है कि जो आपके इंस्ट्रक्शंस इनपुट दे रहा है, इनपुट में जो भी आपकी इंस्ट्रक्शन आई है या फिर जो भी इंस्ट्रक्शन सिस्टम को आउटपुट में देनी है वो सही तरीके से हो, वो सही एग्जीक्यूट हो, ये आपका कंट्रोल यूनिट इंश्योर करता है. तो वो सही कैसे होंगी? अगर आपका डाटा प्रॉपरली ट्रांसफ़र हो रहा है, जो आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें जो सिंटेक्स है वो सही है, तो ये सारी चीज़ें आपका जो कंट्रोल यूनिट है वो चीज़ देखता है. तो दीज आर द थिंग्स दैट हैव बीन रिटन, बट द वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि यहाँ पे कोई डाटा प्रोसेसिंग नहीं होती. ये जस्ट एक पार्ट है जो कम्युनिकेट करता है इनपुट और आउटपुट से. उसके बाद वी हैव टॉक्ड अबाउट डाटा प्रोसेसिंग. लेकिन डाटा प्रोसेसिंग करने के लिए हमें पहले डाटा को स्टोर भी करना पड़ेगा. मतलब वी नीड सम स्पेस इनसाइड योर सिस्टम जहाँ पे आप डाटा को स्टोर कर सकें.
फॉर द प्रोसेसिंग पर्पज़ या फिर आप फॉर द सेविंग पर्पज़। तो ऐसा इस द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट एंश्योर द स्टोरेज इज़ द मेमोरी पार्ट, ठीक है। तो कंप्यूटर की मेमोरी बेसिकली आपकी तीन तरीके से होती है, तीन तरह की होती है। पहली आपकी प्राइमरी मेमोरी है, देन यू हैव सेकेंडरी मेमोरी एंड देन यू हैव कैश मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में अगेन दो पार्ट है, रैम एंड रोम। तो वन बाय वन समझते हैं। जो प्राइमरी मेमोरी है दिस इज़ ऑलवेज अवेलेबल टू द प्रोसेसर, ठीक है। ये आपकी इंट्रिंसिक मेमोरी होती है कंप्यूटर की एंड दिस इज़ ऑलवेज अवेलेबल टू द प्रोसेसर। तो हम बात कर रहे थे प्राइमरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी में फर्दर टू कैटेगराइजेशन है। फर्स्ट आपका रैम, देन यू हैव रोम। जो रैम मेमोरी है ये एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी मतलब क्या कि जैसे ही आपका सिस्टम, आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है किसी कारण से, जो भी आपका डाटा रैम में होता है वो सारा का सारा इरेज हो जाता है। तो रैम मेमोरी इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी इन दिस सेंस। और इसमें स्टोर क्या होता है, जो भी आपकी कंप्यूटर की जितनी भी वर्किंग हो रही होती है वो वहाँ पे स्टोर होती रहती है साइमल्टेनियसली। हम बात करते हैं अब रीड मेमोरी की, रीड ओनली मेमोरी की, दैट इज़ योर रोम मेमोरी। ये है क्या है, नॉन वोलेटाइल इन नेचर है कि मतलब अगर आपने कंटेंट इसमें एक बार सेव कर दिया ना तो आप अपने सिस्टम को ऑन करें ऑफ करें, दैट विल बी देयर ओनली, वो वहाँ पे सेव ही रहेगा। और इसमें स्टोर क्या होता है कि कंप्यूटर की फंक्शनिंग के रिगार्डिंग जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो सारी की सारी आपकी रीड मेमोरी में स्टोर रहती है। सेकेंडरी मेमोरी क्या है कि अगर आपको अपने सिस्टम में एडिशनल मेमोरी चाहिए तो आप एक्सटर्नल कंपोनेंट मेमोरी का इसमें ऐड करते हो, उसमें यूज़ करते हो, तो उसको आप नेम देते हो सेकेंडरी मेमोरी। और ये क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होता है ये भी। अगर आपने कुछ अपने पेन ड्राइव में सपोज सेव कर रखा है तो कंप्यूटर ऑन हो ऑफ हो, अगर आपने वहाँ पे वो सेव कर रखा है तो वो वहीं पे रहेगा। तो इस सेंस में आपका जो डाटा है उसमें सेफ रहता है, वो उसमें नॉन वोलेटाइल होता है। एग्जाम्पल क्या है, आपकी मैग्नेटिक टेप्स जो पहले यूज़ होते थे, आजकल आपके पेन ड्राइव्स हैं एंड योर हार्ड डिस्क एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आप सेकेंडली जो भी आपका डाटा सेकेंडरी मेमोरी में आप स्टोर करते हो वो आप इजीली आप ट्रांसफ़र कर सकते हो दूसरी मेमोरीज में। लास्ट यू हैव कैश मेमोरी। व्हाट इज़ इट? इट इज़ अ हाई स्पीड मेमोरी। जो भी आपका डाटा इंस्ट्रक्शंस कैश मेमोरी में स्टोर होता है वो आपके दैट इज़ अवेलेबल टू यू एट हायर स्पीड्स एज कम्पेयर टू द मेन मेमोरी। एंड what it store the data and instruction that are currently to be executed। जो भी इंस्ट्रक्शन आपको प्रेजेंटली किसी प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करनी है वो कैश मेमोरी में पहले स्टोर होती है, ताकि जैसे ही आप उसको कॉल करो वो इमीडिएटली आपके पास अवेलेबल हो। तो जो भी डाटा इस मेमोरी में रखा रहता है दैट इज़ अवेलेबल एट हायर स्पीड्स एट योर डिस्पोजल। लास्ट यू हैव आउटपुट यूनिट्स। आउटपुट यूनिट क्या है? अगेन ये इंटरफेस है यूज़र और आपकी मशीन के बीच, लेकिन ये इंटरफेस आउटपुट एंड पे है। जो इनपुट एंड पे इंटरफेस था दैट वाज योर इनपुट डिवाइसेस या फिर कहीं इनपुट यूनिट, लेकिन जो इंटरफेस यूज़र और मशीन के बीच आउटपुट एंड पे है दैट विल बी योर आउटपुट यूनिट। क्या करता है ये? जो भी आपका रिजल्ट्स आए हैं, एग्जीक्यूट आपने सपोज कोई प्रोग्राम किया और कुछ आपका रिजल्ट आ गया, मतलब वट एवर इंफॉर्मेशन वट एवर डाटा यू हैव प्रोसेस्ड उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आया होगा एंड दैट रिजल्ट इज़ इन द मशीन लैंग्वेज। तो आउटपुट यूनिट जो है आपकी उस मशीन लैंग्वेज के डाटा को पहले कन्वर्ट करता है जो आपकी ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है उसमें, और देन इट गिव यू रिजल्ट। तो क्या करता है ये? आपका जो कोडेड डाटा है उसको एक्सेप्ट करता है, उसको रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और यूज़र को डाटा सप्लाई करता है। ये आपका काम है आउटपुट यूनिट्स का। क्या है इसमें? जो आपके प्रिंटर्स हैं, जो आपका ये है वीडियोज़ हैं, ये सारे के सारे आपके जो आउटपुट यूनिट्स है उसके एग्जांपल है। तो इस यूनिट में आप जो कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन है उसको ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि वही चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। एंड दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे।